कल जो पढ़ा था एग्जाम्पल हनी बी का, हैप्लोडिप्लॉयंटिक सेक डिटर्मिनेशन, क्या नाम था? हैप्लोडिप्लॉयंटिक सेक डिटर्मिनेशन था बेटा। सर ये क्या है, टॉपिक हो गया वो, बोलो। ड्रोसोफिला में मेल कौन है? एक्स एक्स के एक्स वाई। इंसेक्ट में कौन है? इंसेक्ट में कौन है? ड्रोसोफिला में कौन है? बर्ड में मेल कौन है? जेड जेड। बर्ड में फीमेल कौन है? बराबर है। वो पहले साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने बोला था ये जो अननोन बॉडी है वो एक्स क्रोमोसोम है, मतलब एक्स बॉडी है? हाँ, हैंकिंग। बेटा नेक्स्ट टॉपिक बोल क्या है? हाँ, म्यूटेशन। टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। चलो सुनते जाओ समझते जाओ म्यूटेशन टॉपिक को। कितना बड़ा टॉपिक है ये म्यूटेशन, बस इतना सही है। हाँ हाँ, चल सुन बेटा, म्यूटेशन। सर क्या होता है म्यूटेशन? बेटा ध्यान दे इधर। म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए वाले चेंजेस। सुन ले इधर, देख ले। सर एक चीज ऐसी है म्यूटेशन, जिसमें सर चेंज होता है डीएनए का सीक्वेंस। बेटा इसमें दो बातें हैं, सुन, इसमें दो बातें हैं। एक तो डीएनए का सीक्वेंस चेंज होगा, AGCT AG। एक तो इसका सीक्वेंस चेंज होगा। सर कैसे? सुन बेटा, फिलहाल तुझे यहाँ पे कौन दिख रहा है? फिलहाल कौन दिख रहा है? इधर देखना कौन दिख रहा है। टी के बदले कभी कभी ए आ जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टी का रिप्लेस किससे हुआ? ए से। टी के बदले कौन आया? ए। रिपीट कर, पहले यहाँ पे कौन था? टी। टी के बदले यहाँ पे कौन आया? ए। आपको नहीं लगता टी के बदले ए आया तो सीक्वेंस चेंज हुआ? कौन चेंज हुआ? इसको म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। दूसरा इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। मुझे ये समझ में आया पहले क्या है, टी के बदले कौन आया? ए। क्या हुआ? म्यूटेशन, सीक्वेंस चेंज हुआ। सर यहाँ पे क्या हालत है? यहाँ पे, यहाँ पे AGC TAG CT A पता है, तीन तीन का होता है कोडॉन, तीन तीन का कोडॉन। एक काम कर, एक काम कर, यहाँ से सी हटा दे, सी हटा दे बेटा, सी हटा दे, डिलीशन। सी हटा दे, क्या मिलेगा बोल? AGT। बराबर लिखा मैंने? सी हटा दे, क्या लिखा तू? टी। AGC, टी ए अलग। बात समझ में आ रही? यहाँ पर भी क्या हुआ? म्यूटेशन। क्या हुआ इधर? दोनों के नाम है। वहां सर पहले टी था, टी के बदले ए आया, एक ही जगह चेंज हुई, जगह चेंज हुई, टी के बदले ए आया। इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? जरा सी चूक हुई, जरा सी, पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे सर पूरी फ्रेम बदल गई सर। पहले कौन था इधर? AGC। कौन था? तूने क्या माइनस कर दिया? C। तो AGC के बदले कौन आया? फ्रेम बदल गई। क्या बदल गई? फ्रेम। इसका एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन, ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा? मेरे ख्याल से ये नाम गया है कहीं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कहाँ गया है? डिलीशन, एडिशन, गया है कहीं? हाँ, मॉलिक्यूलर में गया, मॉलिक्यूलर में गया है सर ये। चल इतना हो गया। उनका ये सीधा कहना है म्यूटेशन में आपका डीएनए चेंज होता है।
और बेटा अगर तेरा डीएनए चेंज हुआ किसी कारण से तो पहले इसका चेंज होगा जीनोटाइप, उससे इसका बदलेगा फिनोटाइप, मतलब अपीयरेंस। डीएनए के बदलने से काय पे असर होगा और उसका असर काय पे होगा, रूप बदल जाएगा उसका। हाँ सर समझ में आया। इसके अलावा म्यूटेशन के अलावा, म्यूटेशन तो है बेटा, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना ड्यू टू द वेरिएशन इन डीएनए। ओके, अगर तू डीएनए में वेरिएशन चाहता है, अगर तू डीएनए में वेरिएशन चाहता है, दो कंसेप्ट फॉलो कर। एक का नाम है रिकॉम्बिनेशन, पता है तुझे इसका मीनिंग क्या है, और एक का मीनिंग है म्यूटेशन। रिकॉम्बिनेशन इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये कब होता है, मियोसिस में। कब होता है, कब होता है, तो डीएनए वेरिएशन, वेरिएशन आने के दो चांसेस, किसकी वजह से, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्रॉसिंग ओवर। कब हुआ था ये, मियोसिस, याद है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, देख लो भाई देख लो, कितना सोच रहे थे, इधर देख लो, कहीं दिख रहा है पैकेटीन, नाम सुना है। हाँ, और दूसरा कारण कौन है, म्यूटेशन। दोनों वजह है डीएनए में चेंज लाने के लिए। ओके सर, नेक्स्ट, ये छोड़ो, ये चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। चैप्टर मतलब मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं। पता है मॉलिक्यूलर हमने क्या पढ़ा था, डीएनए हेलिक्स। हाँ छोड़ दो ये। क्या तूने ये नाम सुने थे कभी, डिलीशन एडिशन, फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन और कौन सा, एडिशन, डुप्लीकेशन भी। हाँ, इससे क्या होता है सर, इससे क्रोमोसोम में क्या होता है, चेंजेस। देख बेटा, अगर डिलीशन एडिशन हुआ, ए जी सी टी ए जी, बोल, अगर मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से हाँ सी को माइनस करूँ, सी को माइनस करूँ तो बता सीक्वेंस क्या बनेगा, सी को माइनस कर बेटा, क्या बनेगा, ए जी टी, ए जी। इसका मतलब कौन चेंज हो गई, फ्रेम, कौन चेंज हो गई, फ्रेम। या फिर एक काम कर, या फिर एक काम कर, इसमें जी ऐड कर ले, इसमें जी ऐड कर ले। सर कहाँ पे ऐड करना, सी के बाद, बेटा इसमें जी ऐड कर, कहाँ, सी के बाद, क्या सीक्वेंस बनेगा, जी ऐड कर ले, सी के बाद क्या सीक्वेंस बनेगा, ए जी सी, जी टी ए। समझा है तुझे, मैंने क्या बोला, जी ऐड कर ले किसके बाद, सी के बाद, तो क्या बनेगा, ए जी सी, सी के बाद क्या आया, मैंने क्या ऐड किया, जी, जी टी ए, जी टी ए। समझा तो क्या है, तो एक तो मैं यहां से क्या हटा दूं, एक तो मैं क्या हटा दूं, एडिट डिलीशन, एक तो क्या ऐड करूं यहाँ पे, जी, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन। नहीं समझ में आया, एडिशन समझ में आया तुझे, क्या था ये क्लियर हुआ कि मैंने क्या बोला, डिलीशन एडिशन। ये कहाँ हुआ था, अपना मॉलिक्यूलर में। बेटा पता है, जब तू किसी डीएनए के अंदर एडिशन कर रहा है, डिलीशन कर रहा है, उसका फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, इसका मतलब तू क्रोमोसोम में खिलवाड़ कर रहा है, तो क्रोमोसोम क्या बनेगा, एबनॉर्मेलिटीज होगी और एबर्शन हो जाएगा। मैंने एबर्शन बोला, इसको एक्चुअली बोलते हैं एबेरेशंस। क्या बोलते हैं, एबेरेशंस, एबेरेशंस। एबेरेशन का मतलब होता है डिफॉल्ट क्रोमोसोम्स या फॉल्टी क्रोमोसोम्स, इससे होती है बीमारी। अगर तुम्हारे क्रोमोसोम में किसी वजह से हुआ एबरेशंस, मतलब चेंजेस, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो डेफिनेटली वहां पे होगी बीमारी। क्या होगी, बीमारी। अब ये बात सुन, मैंने अभी अभी एक नाम लिया था, याद तुझे, पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन बोला था,
व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? क्या बोला था मैंने? एक सीक्वेंस है AGCTA। बेटा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो C दिख रहा है, C के बदले G लग, C के बदले क्या लिख? G। C के बदले क्या लिख? G। चल सीक्वेंस बना, C के बदले G ऐड कर। मतलब तूने क्या किया? C के बदले क्या ऐड किया? G। तुझे नहीं लगता C के बदले G ऐड हुआ तो सीक्वेंस चेंज हुआ? C के बदले क्या ऐड हुआ तो क्या चेंज हुआ? दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। तूने कितनी जगह पे चेंज किया? एक जगह पे। कितनी जगह पे? कितना न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ? एक। दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट। समझ ला सोहम? अगर डीएनए में से कोई AGC कट हो जाता है, निकल जाता है, उसको तो क्या बोलेगा? डिलीशन। या डीएनए में कोई ऐड होता है, उसको बोले तो एडिशन। डिलीशन या एडिशन, उससे क्या चेंज होती है? फ्रेम शिफ्ट। क्या होता है? फ्रेम बदलती है, फ्रेम। लेकिन अगर बेटा, लेकिन अगर सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए चेंज हुआ तो, सिंगल बेस पेयर चेंज हुई तो, सिंगल बेस पेयर चेंज हुई तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? रिपीट कर। दो तरह का म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? उसमें चेंज होना, सिंगल बेस पेयर चेंज होना, इट इज कॉल्ड एज। और उसमें कोई ऐड हुआ, कोई माइनस हुआ, ऐड हुआ, माइनस हुआ, कौन सा म्यूटेशन? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हाँ सर समझ में आया। एग्जाम्पल टिक कर पॉइंट म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बेस्ट एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। ये कौन सा पेज नंबर ओपन किया तूने? एग्जाम्पल टिक कर पॉइंट म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पे ध्यान दे। सर आप तब से बोल रहे हैं म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। कौन कर रहा है म्यूटेशन? कौन करवा रहा है म्यूटेशन? बेटा म्यूटेशन करवाने के लिए एजेंट होते हैं, उस एजेंट का नाम है म्यूटेजीन्स। क्या नाम है? म्यूटेजीन का मतलब है एजेंट विच कॉज म्यूटेशन। म्यूटेजीन, म्यूटेजीन मतलब एजेंट। हो सकता है एक्सरे, गैमा रे, यूवी रे, केमिकल्स, बायोलॉजी में कोई वायरस, ये क्या करेंगे? म्यूटेशन। तुम्हारे स्किन पे अगर यूवी लाइट आया, क्या म्यूटेशन होगा? डीएनए चेंज हो सकता है क्या? स्किन पे यूवी लाइट आया तो यहाँ का डीएनए चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है ना भाई, क्योंकि यूवी लाइट कौन है? म्यूटेजिन्स। पता है म्यूटेजिन कौन है? ये म्यूटेजिन कौन है? म्यूटेजिन का मतलब होता है सर, ये कुछ एजेंट्स रहते हैं, ये कोई फैक्टर्स रहते हैं। इसमें कौन कौन आता है सर? म्यूटेजिन में कौन कौन आता है? कुछ फिजिकल फैक्टर आते हैं, कुछ केमिकल फैक्टर, कुछ फिजिकल फैक्टर, और वो आपके अंदर म्यूटेशन करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन या म्यूटेजिन्स। म्यूटेजिन एजेंट है बेटा वो। क्या तंबाकू से डीएनए चेंज हो सकता है? वो भी सकता है। तो केमिकल, फिजिकल, फिजिकल मतलब एक्सरे, गैमा रे, यूवी रे, तुम्हारा डीएनए चेंज कर सकता है। हाथ को ऐसा रखो, यूवी को आने दो, यूवी लाइट आएगा, हाथ पे जाएगा, हाथ में सेल है, पहले टिश्यू है, उसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? उस सेल के, उस टिश्यू में जाएगा, सेल में जाएगा, सेल के डीएनए में जाएगा, डीएनए के बॉन्ड तोड़ देगा, हो जाएगा म्यूटेशन, डीएनए इधर उधर बिखर जाएगा। तुम्हारे डीएनए के ऊपर एक्सरे का, गैमा रे का, यूवी रे का अफेक्ट होगा, इसलिए हमको हो सकता है स्किन कैंसर। क्या होगा? आफ्टर तंबाकू माउथ कैंसर, आफ्टर सिगरेट लंग्स कैंसर, आफ्टर शराब लिवर कैंसर। और कोई ड्रग बचा? याद है तो बोलो। और कुछ बचा?
स्किन कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर। क्या च्युइंग गम से होता है कैंसर? क्या च्युइंग गम से होता है कैंसर? तुमको पता होगा, तुम ज़्यादा च्युइंग गम खाते हो। इधर उधर मत देखो, पूरे बॉयज़ को बता रहा हूँ मैं। च्युइंग गम नहीं खाते हो तुम? बचपन में च्युइंग गम खाते थे ना तुम? फिर ऐसा बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्यों बोलते हैं, ज़्यादा गर्म कॉफ़ी पीने से भी कैंसर हो सकता है, इसलिए कोल्ड कॉफ़ी पिया करो। कॉफ़ी गरम प्लस ज़्यादा बार, कॉफ़ी गरम प्लस मल्टीपल टाइम, आ जाके गरम कॉफ़ी, आ जाके कॉफ़ी, आ जाके कॉफ़ी। आप कॉफ़ी नहीं पीते ना? कॉफ़ी नहीं पीते ना? ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते ना? ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते ना? ज़्यादा नहीं पीते ना? हाँ, एक दो चलता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 कप, 2 कप, 1 कप। अगर कोई बंदा दिन का 10 कॉफ़ी पिए, 10 कप, 10 कप, तो ज़रा दिक्कत है। तुम में से है कोई जो 10 बार चाय पीता है? क्या रे? 10 बार नहीं पीता, 11 बार पीता है। कितने? 5 6? अरे यार, इतना कौन सा गम है तुझे, 6 बार कॉफी ये चाय पी रहा तू? हाँ, आप में से है कोई 6 बार चाय पीने वाला? तू 6 बार पीता है चाय? क्या कहीं दुकान पे उधारी है क्या? हाँ, ये पहचान वाला है वो? हाँ, इसलिए इतना चाय मत पी भाई। इतना ही है क्या, ये म्यूटेशन हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ओके। पढ़ाई के पहले चाय कौन पीता है? पढ़ाई के पहले? डरो मत, हाथ ऊपर करो। मैं पीता था जब मैं 12th में था। सिर्फ इतनी प्रॉब्लम थी, मैं रात पीता था तो एसिडिटी बढ़ जाती थी। कौन पीता है पढ़ाई के पहले चाय? नहीं, पढ़ाई के बाद? पढ़ाई के बाद? पढ़ाई के बाद चाय पीते हो? ओके। तुम? तुम कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते हो? चलो बोलो। हाँ, कौन सा? कौन सा? हाँ, वो लास्ट में होगा बेटा, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। सुन, यही है ना जेनेटिकल डिसऑर्डर? हाँ सुन, इसमें है पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस, ये अलग ही है। इतना अलग है ये कि आपके खानदान की बीमारी बता देते कि खानदान में ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर क्या था, कौन सी बीमारी थी। मतलब घर में कोई अगर डिसऑर्डर है, घर में अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो ये बताएगा। तुम्हारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आया है तो वो डिसीज़ कहाँ से आया है, मदर की तरफ से आया है कि फादर की तरफ से आया है, वो भी एक्सप्लेन करेगा ये। समझा? कभी कभी घर में बीमारी आती है ना, वो हमें रूट नहीं पता है कि ये बीमारी आई कहाँ से है। मतलब आपके ये नाना से बीमारी आई है कि दादा से आई है, इनका सोर्स क्या है। हाँ, किसको ब्लेम करें? ब्लेम माने किसको बोले? ब्लेम नहीं बोल सकते इनको, है ना? हाँ, बीमारी है वो, ब्लेम नहीं बोल सकते। जैसे कभी कभी नाना को कोई बीमारी रहती है, नाना को, तो उनकी बीमारी उनके बच्चे में जाती हैं,
मतलब योर मदर्स, है ना, तो वो मदर के जरिए आप में चली आती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी दादाजी की बीमारी उनके बच्चे में, मतलब आपके फादर, और फादर की बीमारी हम में, ऐसा भी एक रूट होता है रूट कभी कभी। उसको बोलते हैं फैमिली डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? फैमिली डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बोले या कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर जो आप में एक्सप्रेस हुआ है, जो अम, आपके ग्रैंडफादर में हो सकता है, या आपके मतलब नाना में हो सकता है, या नानी में हो सकता है, या फिर दादा में या दादी में हो सकता है। ओके सर। प्री डिग्री एनालिसिस ये न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं सबसे लास्ट पढ़ाऊंगा। दो कॉन्सेप्ट में लास्ट पढ़ाऊंगा, एक लिंकेज वाला और ये वाला। ये न्यूमेरिकल में आता बेटा, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। हाँ, इसमें एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, बॉक्स, ये ऐसे रहते वो। चलो ये टॉपिक ओपन करो, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर ओपन करो। चल बेटा ध्यान दे इधर, चल बात सुन इधर। सर टॉपिक का नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर। पहले सुन इधर, डिसऑर्डर, पहले ये ध्यान दे इधर मैं क्या लिख रहा हूँ। डिसऑर्डर में दो डिसऑर्डर, एक का नाम है मेंडेलियन और एक का नाम है क्रोमोसोमल। मेरी बात सुनना बेटा, एक का नाम है मेंडेलियन, एक का नाम है क्रोमोसोमल। मेंडेलियन जो होता है वो जीन में चेंज होने से होता है, क्रोमोसोम में कोई असर नहीं रहता, मतलब क्रोमोसोम का कोई इतना रिलेशन नहीं है, जीन बदला हुआ, जीन में, जीन में चेंज तो मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोम का मतलब होता है यहाँ पर आपका नंबर चेंज हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ है। बेटा सुन, मेंडेलियन में क्रोमोसोम उतना ही रहेगा, 46 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कौन चेंज होता है? जीन। लेकिन यहाँ पे कौन चेंज हुआ? क्रोमोसोम चेंज हुआ। कौन चेंज हुआ? सीधा सीधा कौन चेंज हुआ? क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ। कौन चेंज हुआ? क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ। फिर इसमें दो प्रकार, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। मतलब सर नंबर में दो प्रकार के नंबर, एक तो किसका नंबर चेंज होगा? ऑटोसोम वाले का, या फिर किसका नंबर चेंज होगा? सेक्स क्रोमोसोम वाले का नंबर चेंज होगा। जैसे कोई मेल होते हैं, मेल जिसमें XX Y ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। वैसे हालांकि नॉर्मली मेल में कौन सा क्रोमोसोम रहता है? सेक्स क्रोमोसोम। मेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम? लेकिन कभी कभी होता है ऐसी कंडीशन, दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये बातें याद रख बेटा। चल लिख लो इसको, इसको लिख ले। डिसऑर्डर में आते हैं दो प्रकार के डिसऑर्डर, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडल का मतलब है सिर्फ जीन में चेंज हुआ, क्रोमोसोम नंबर एज इट इज है। तो लियत नहीं है का? लियत नहीं है, हाली मग लवकर।
हो गया? हाँ सर। चलो पहले मेंडेलियन बात करते हैं। मेंडेलियन, बेटा मेंडेलियन का मतलब होता है कि वहां पे जीन में चेंज होना। चल एग्जाम्पल टिक कर। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर? टिक कर। हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनिलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। टिक कर, आईएमपी कर, लर्न कर अभी के अभी। ये एग्जाम्पल है मेंडेलियन डिसऑर्डर की जिसमें जीन चेंज हुआ है, वो भी वन बेस पेयर। हो गए लर्न? वन बेस पेयर। बेस पेयर बोला मैंने, ये बेस पेयर। लर्न करो। ओके चले। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, देन देन वेरी गुड। फिलहाल इसको कुछ पढ़ो मत, इसको पढ़ो ही मत, बस एग्जाम्पल याद रखो, बाकी छोड़ दो इसको, पैराग्राफ को ये पढ़ो मत। कुछ बातें ऐसी है जो नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? बस इतना पढ़ लो बेटा, बाकी छोड़ दो। एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर आईएमपी है, एग्जाम्पल आईएमपी है। सर ये क्या लिखा है? डोमिनेंट रिसेसिव। ये बताऊंगा मैं आपको जब मैं आपको पेडिग्री पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है। चल सुन अभी, ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे, इधर बोल देता हूँ फिलहाल उसके लिए। जीन, जीन में दो प्रकार का जीन, बेटा ध्यान दे इधर। सर क्या लिखा आपने? सुन, मैंने लिखा जीन में कौन सा जीन? वो जीन, वो जीन जो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में है। तुझे पता है क्रोमोसोम दो तरह के हैं, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और, तुझे पता है कि हमने हमारे अंदर 22 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम, मतलब मैं हैप्लॉइड की बात कर रहा था। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ पूरा पेयर में, तो हाउ मेनी ऑटोसोम और एक्स वाई, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम, मेल की बात। मेल में कितने ऑटोसोम और ये दो कौन है? एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम, बराबर है। ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम, बराबर है। कभी कभी बीमारी होती है ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम से। कौन से क्रोमोसोम से? मतलब ऐसे जीन जो इस वाले क्रोमोसोम पे है, ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पे है, ऐसे जीन जो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पे है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है ऐसे। अब ये बात सुन, क्या है सर? आपने ए क्या लिखा? ए फॉर ऑटोसोम, ए फॉर, और वो बीमारी होगी डोमिनेंट वाले जीन से। कौन से जीन से? क्रोमोसोम, ऑटोसोम, क्रोमोसोम, और उसके ऊपर जो जीन है जिसके कारण बीमारी हुई, वो जीन डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। तो यहाँ पे है हेडलाइन ऑटोसोमल
डोमिनेंट, मतलब कभी 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 बीमारी इसकी वजह से हो सकती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी कैसे होगी, कौन से जीन से? बीमारी इज कॉज्ड बाय विच जीन? डोमिनेंट। एक जीन था, उसकी वजह से मुझे बीमारी हुई। पहली चीज, वो जीन कौन से क्रोमोसोम पे था? जीन कहाँ रहेंगे? क्रोमोसोम पे रहेंगे। कौन सा क्रोमोसोम था? ऑटोसोम पे। फिर बताइए जीन कौन सा नेचर का है, ऑटोसोम वाला कि रिसेसिव वाला? तू क्या बोलेगा? डोमिनेंट वाला, सॉरी, जीन क्या है, डोमिनेंट वाला कि रिसेसिव वाला? क्या बोलेगा? डोमिनेंट वाला। इसलिए मैंने कैपिटल डी लिखा, मतलब ये डोमिनेंट है। ये क्या सर? समटाइम द डिसीज कॉज ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। समटाइम बीमारी होती है आपको एक जीन से, जो जीन कौन से क्रोमोसोम पे है? ऑटोसोम। बस जीन का नेचर क्या है? चल बता। जीन की लोकेशन ऑटोसोम, जीन का नेचर रिसेसिव। समझ में आया? तो कभी कभी स्मॉल डी नाम का जीन है, बीमारी कॉज करेगा। कैपिटल डी नाम का जीन है, बीमारी कॉज करेगा। समझ में आया तुझे क्या था ये कंसेप्ट? हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? ये क्या लिखा मैंने? हाँ, ओके। ये था सर ऑटोसोम वाला खेल। अब बताइए आप बताइए आप सेक्स क्रोमोसोम वाला खेल कौन सा है? ये है, सुन बेटा, सेम कहानी है। द डिसीज कॉज ड्यू टू विच जीन लोकेट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कंसेप्ट है, हाँ, बीमारी होती है सेक्स क्रोमोसोमल से, सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, ऐसा डायरेक्ट लिखता हूँ, सेक्स क्रोमोसोम नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखता हूँ। बता, ये कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स है कि वाई है? एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स लिंक डोमिनेंट। क्या लिखो? एक्स लिंक डोमिनेंट। क्या लिखो? एक्स लिंक डोमिनेंट। कौन सा क्रोमोसोम बेटा, एक्स की वाई? एक्स। एक्स लिंक रिसेसिव। तो इतने जीन्स है जो आपको बीमारी कॉज कर सकते हैं। रिपीट कर, पहले लोकेशन बोल, बता वो जीन कहाँ है, ऑटोसोम पे है कि सेक्स क्रोमोसोम पे है, पहले वो डिसाइड कर। बाद में इसका नेचर बोल, वो डोमिनेंट था कि क्या था, रिसेसिव था। समझा तुझे? समझा कि नहीं समझा? बोल, ए कैपिटल डी मतलब द डिसीज कॉज ड्यू टू, हाँ, ऑटोसोम पे उसकी लोकेशन है उस जीन की, और वो नेचर क्या है उसका, डोमिनेंट। ए स्मॉल डी, एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, लिख लो उसे। ये नेचर है बेटा जीन के। सर आपने एक्स क्रोमोसोम लिखा, वाई क्यों नहीं लिखा? वाई भी तो होता है ना। लेकिन मैक्स टू मैक्स बीमारी 80% बीमारी एक्स से होती है। 80% बीमारी एक्स क्रोमोसोम से होती है। कैसे होती है? एक्स क्रोमोसोम, वाई से बड़ी कम होती है। नहीं करेगा, नहीं। हाँ, गुड। चलो हो गया आपका लिखना? ओके सर, बात समझ में आ गई? आपने क्या लिख के दिया? डोमिनेंट रिसेसिव ऑटोसोमल सेक्स लिंक, मतलब एक्स लिंक।
पहला एग्जाम्पल टिक कर, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, पहली चीज बीमारी होती है, ये बीमारी होती है एक्स लिंक रिसेसिव। बता इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले ने हम बता इसका जीन कौन से क्रोमोसोम में है? एक्स क्रोमोसोम में है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे है। इसका नेचर क्या है जीन का? रिसेसिव की डोमिनेंट, मतलब ये स्मॉल डी रहेगा तब बीमारी होगा इसका, बराबर है बेटा? तो कलर ब्लाइंडनेस का नाम क्या है? ये कौन सी बीमारी है? एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक। हाँ, अब मैं बताऊंगा बीमारी होती कब है। सुन बेटा इधर, बीमारी का नाम है एक्स लिंक रिसेसिव। सुन, बीमारी जो होती है बेटा, अगर मैं फीमेल में बात करूं, फीमेल में, तो फीमेल में कौन सी फीमेल को बीमारी होगी? कौन से फीमेल को बीमारी होगी? अब मैंने बोला है सेक्स क्रोमोसोम से होती है। इसमें 3 तरह का आता है पेशेंट। कैसा सर? सुन, सिर्फ देखता रहे। अगर उस फीमेल के क्रोमोसोम पे दोनों कैपिटल सी है, दोनों, इसका मतलब फीमेल नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल? बीमारी कौन से जीन से होती है? रिसेसिव की डोमिनेंट, रिसेसिव की डोमिनेंट। इधर भाई ये बीमारी, ये जो डिसऑर्डर है वो कहाँ से हो रही है? रिसेसिव की डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट से कोई लेन देन है क्या इसको? नहीं। अगर आपको कलर ब्लाइंड नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर ये जीन्स है, कैपिटल सी कैपिटल सी। आपको बीमारी नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर कौन से जीन है? कलर ब्लाइंड नहीं है ना? हाँ हाँ। कलर ब्लाइंड का मीनिंग पता है तुझे? रेड कलर ग्रीन कलर नहीं दिखता, रेड कलर ग्रीन कलर नहीं दिखता, कौन सा कलर दिखता है उसके बदले? ग्रे कलर। क्या दिखता है? 2 कलर नजर नहीं आते। कौन से 2 कलर नजर नहीं आते? हाँ, रेड एंड ग्रीन नजर नहीं आते। 2 कलर नजर नहीं आते, रेड एंड ग्रीन। कौन सा नजर आता है? ग्रे, बराबर है? हाँ, ऐसा होता है। ध्यान दो, कैपिटल सी कैपिटल सी, क्या हुआ? नॉर्मल। क्या हुआ? नॉर्मल। इधर ध्यान दे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। एक क्या है? कैपिटल, दूसरा? पता है बीमारी कैसे हो रही है? रिसेसिव सी। कैसे हो रही है? सर यहाँ तो रिसेसिव बीमारी होना चाहिए, नहीं होता। एक डोमिनेंट है तो बेटा, जब तुझे पता है जब डोमिनेंट और ये रहता है रिसेसिव, तब किसकी चलती है? किसकी चलती है? मतलब ये फीमेल की बीमारी नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये फीमेल एक कैरियर है। कौन है ये? इसको बीमारी नहीं है, लेकिन ये कौन है? कैरियर। मतलब इस फीमेल से दूसरे को बीमारी हो सकती है, इससे दूसरे को बीमारी हो सकती है, कैरियर है वो। हाँ,